से भी दाल लेकर ना, अल्लाह ताला उसे हमना नजात अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता फरमाए। ये हमारे खलीफे साहब जो बोले ये हक़ है, सही है। ये अजमा को क्या है, अब खानखा में जो वकील साहब की खानखा को नहीं आता, वकील साहब के पैरेलल में अलग सिलसिला चला रहा है। ये गद्दारी क्या भी हमें करे नहीं, ये खुद जो वकील साहब को आको जी हुजूरी कर ले को, सिर झुका को चलने रहने से आदमिया क्या करे सो, इन्हों खुद खिलाफ हो जाको वकील साहब के, इन्हों खुद खिलाफ हो को अलग चलाए सो, अलग चला डाल को इन्हों डबल रोड में अलग चलाए, इन्हों अब इटलापुर में अलग चला रही। सो जब इन्हों चला रही तो उन्होंने ले लगा को हमारे आदमिया के बीच में ये डालती कि यहाँ के मजदूर के खलीफे भी अब तुम्हारे से अलग हो रही, तुम्हें ये संभल को रहो कर को डालते। अब इसके अंदर इख्तलाफ पैदा करने के वास्ते बड़ी खुशी, मगर हमें जो ये खलीफे हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सभी अच्छा बेहतर 2 साल से देख ले रही। उससे पहले से भी खानखा का कैसा किस्सा, कौन वफादार कौन गद्दार, ये सब चीज़ें मालूम। ऊपर से नीचे तक भी ऐसे ऐसे आदमियाँ बैठी, तुम्हें किसका भरोसा करती किसका नहीं करती। ऊपर से तुम्हें वहाँ से देखे तो वहाँ शेख भी ऐसा बोल को भेजती, यहाँ के 14 खलीफे यहाँ बोलती, यहाँ के टुटपुट की 2-3 जने मिल जाकर उधर जाकर कहेंगे इटलापुर में खानखा खोल, उन्होंने क्या कि अलग सिलसिला कर चलाने की कोशिश कर। सिलसिला चलाना तुम्हारे बाप के घर की कोई जायदाद नहीं, आपको ले लेगा को पूरे पुटकों से चलाने के वास्ते ये कोई चीज़ नहीं। गौसे पाक के दरबार से आया सिलसिला, गौसे पाक से जिससे इजाज़त रहती है उन्हें चलाना सिलसिला। ये आको कौन भी आको कौन तो भी आया मैं पकड़ा मैं चला ले, तू मैं बैठ जा, तुमको बैठने के वास्ते ये सिलसिला खोल के बैठी नहीं, और उन्हें चला डालिया तो उन्हें बड़ा पीर नहीं होता। और ये भी समझ लो, परसों भी बोलिया था कि आपको कौन से भी आको यहाँ के खलीफे हो या कौन से भी 14 खलीफे हो या तो ऊपर से शेख हो या कौन से भी रंदे, ये सिलसिला आको तुम्हें बोले तो इन वकील साहब पीर होती, ये समझो ना को। या अगर तुम्हारे घर की जायदाद रही तो तुम्हें पीर बनाओ। ये आपको गौसे पाक के दर से जब तुम ना खिलाफत तुम ना ये मिल जाती है तो इनको पीर मानना ज़रूरी। तुम्हारी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, इन्हों सर्टिफाई करे तो तुम्हें खलीफे, तुम्हें बोले तो तुम्हें मुरीदा, तुम्हें आको इनको क्या पीर बना को तुम्हें कुर्सी पर बिठेंगे, तुम्हें क्या इज्जत करो खानखाया काम करेंगे। ये बात सूझ को समझ कर रखो। ये ज़रूरी नहीं हमारे जो खलीफे हैं जो एहतराम कर को वकील साहब की इज्जत कर को ये सिलसिला चलाने की कोशिश कर रही है, इनमें ले लगा को हमारे में इख्तिलाफ करने की ज़रूरत नहीं है। ले लेगा है कैसेट ले लेगा है, उन्होंने ले लगा को शेख के बारे में इख्तिलाफ डाले, खुद जब इख्तिलाफ डाले करके बोले तो मुरीदा के दिल में क्या होना, ये सभी खराबी शुरू होती। उसके वास्ते हमें क्या करे, ये सभी छोड़ो, ना हम ना शेख होना ना कोई बड़ा मेख होना, ना ज़रूरत क्या है वकील है इन हमारे पीर मुर्शद, गपचुप इनका नाम मानो, इनका सिलसिला गपचुप चला ले जाओ। तुम ना दलील है गौसे पाक के दरबार के मुर्शद हैं, उन्होंने खलीफे ही पीर हैं, और उन्हीं के सिलसिले से हम ना जो दिखाए वो चला ले गपचुप जाना। और तुम्हारी कोई भी मुरीदा की कोई खलीफे की हम ना ये कोई ज़रूरत नहीं, ये राय मशवरा की ज़रूरत नहीं कि इनको ऐसा बोलो इनको ऐसा बोलो। पीर मानने कराया आओ, उनका सिलसिला खुद उनके सिलसिले में परसों भी ऐलान कराया, उन्हीं के नाम से मुरीदा बनाती, उन्हीं के नाम से सिलसिला चलता। हम ना कोई बैर नहीं, क्या भी हम ना कोई जाता है को किसी भी पकड़ को ले लगा हमें बिठाते नहीं। जो खलीफे जो वकील साहब बनाए वो खलीफे हमारे खलीफे, चाहे वो जीलानी सिलसिले को हो चाहे अलकसंदानी का, यही बड़ी खलीफे, इन्हीं के एहतराम करना, इन्हीं की इज्जत करना। क्या बस अगर वो अपने आप को या कोई मुर्शद हो नाम नहीं लेना चाहता, फिर नाम आको बोल डालेगा तो नाम बदनाम आको हमने इज्जत निकाला रही। हमें बहुत मेहनत करे, हमें ले लगा को वकील साहब को ले लगा को वकील बनाए सो इनू फिर को इनू वकील बनाए इसके, इनू फिर को इनू पीर बनाए इसके, इनू नहीं रहते तो यहाँ के खलीफे है, इनू पीर भी नहीं बनते थे, इनू वकील भी नहीं बनते थे। ये ऐसे बिलाले बातें सभी इनके घरों को रख लो, इनके खुद जोरुआ, इनके बच्चे, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनको खुद इनको आको उनको जिंदगी में इज्जत नहीं दिए सो, इनको आपको थूकते थे वकील साहब खलीफा बनाने में, मुर्शद बनाने में। आज सब जने इनके सामने सिर झुका को मुर्शद मुर्शद कर को बात करें, नहीं तो पीवट नहीं तो जुआड़ी बैठ रहेगा को बोलते थे। ये बात ये एहतराम रखो। और ये भी समझ लेना नहीं कि आपको जैसा हमारे खलीफे साहब हकीकत में बोले, शेख साहब उधर बैठे थे, हमें भी कोई शेख से खिलाफ नहीं थे, हमें भी बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़ा एहतराम करने वाले। हमें जब तक मुंह खोल को जब तक नहीं बोले, जब तक हमारे आंखों से हमारे कानों से हमें कैसेट में ले लगा को सुने। जब उन्होंने खुद वकील साहब के खिलाफ बोल डाले, इसके ऊपर बहस करना नहीं कि शेख सही बोल रही, शेख हमने आजमा रही, शेख भी वकील साहब का किस्सा, शेख भी वकील साहब का किस्सा रहता तो वो पीछे कर लेना था, वकील साहब के इंतकाल से पहले कर लेने का। अब ले लेगा को 2 जुट्टों को बिठा को शेख साहब ले लगा का ऐलान कर डाल को, यूँ मैं वकालत नहीं दिया, मैं खिलाफत नहीं दिया, इनके बच्चों को बोलो इनकी पूरी प्रॉपर्टी इनके जायदाद ले लगा को। कौन से वकील साहब हमारे मुरीदा ने 2 रुपए ले लग जाको कमा को जिंदगी करेगा। या अगर वो कुर्सी को बैठी तो बराबर इंसाफ करना। और जो भी दूसरे खलीफे हुई ये ले लगा को फसाद शुरू करना नहीं, उन्हें शेख उन्हें कहती भी होती, शेख जो भी बोलता है सही बात करना, हक की बात करना। उनको गौस कर को पुकार रही
और गौस का मर्तबा ऐसा रहना कि काले पहाड़ को काली चुमटी गई तो भी उसे रिस्क देना। गौस उसे बोलता सो कौन भी जाको 4 जने जाको ठोके तो उन्होंने डुल्ले को चेर को बोल डाले तो गौस नहीं बन जाता। अगर उनकी गलती है तो उन गलती की उसके अंदर उन्होंने माफी चाहना। वो जब तक नहीं माफी चाहते हमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे तरफ से नहीं करे। खुद उन्होंने ले लेगा को हमने कैसे डाल दिया, हमें क्या भी कैसे डाल, हमें खुद ले लेगा को आदमिया को बोले देखो भाई ये चीज़ा ही ये शेख खुद खिलाफ बोल रहे तो जो उन्वाना मौजूद नहीं थे वो सिलसिले के अंदर वो उन्वाना ले लेगा को वकील साहब डाले, वकील साहब करे गलती करे खुद शेख बोली सो क्या उन्वाना करे, कौन सी बेटी की शादी करे, कौन से बेटे की शादी करे, किसका वलीमा करे, किसकी जोड़ी को चिल्ला करे, पूरा करे अहले बैत की मोहब्बत, पंजतन पाक की मोहब्बत 11वीं 12वीं करे सो रोज ना उन्वान करे सो सिलसिले के अंदर। अब इन उन्वान दूसरा करे कर को ले लेगा को खिलाफ उन फतवा गाड़े तो क्या है कि मुरीदा ये मान ले को उनको अब शेख साहब की तरफ को वकील साहब को गलती को साबित करना क्या। अब उनके साथ जो भी जा रही ये 14 के साथ हमारे साथ में दोस्त भी थे, आते भी इधर आको वापस जाको उनके खानखाया में जमने का मतलब क्या है बोलो, जाको जिक्र कर रही वहाँ भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है, वहाँ भी हमें वकील साहब को चाहती है। ये बात नहीं यहाँ दिखा डाले सो कि वकील साहब गलती को ही उसके वास्ते हमें गए सो उनकी तरफ करो। यहाँ हमें आको क्या भी दूसरा हमें आको हमें ये नहीं कर रही। जो वकील साहब जो मोहब्बत दिखाए उनका मिशन क्या था, अहले बैत की मोहब्बत, गौसे आजम की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, वो मिशन के ऊपर हमें ये जरूरी रहना। अब देखो जिक्र के अंदर आए पंजतन पाक के जिक्र हैं, गौसे आजम के जिक्र हैं, फिर इसके अंदर इख्तलाफ नहीं कर लेना, वो नहीं करते थे इन्हों नहीं करते थे, उन्हों नहीं करते थे इन्हों नहीं करते थे। नहीं, सरकार मदीना का हुक्म क्या बोले फी खुमुस्सक़लैन किताबुल्लाह इतरती, 2 गिना खद्र चीजें छोड़े जा रहा हूँ, ये एक अल्लाह ताला की किताब, ये एक अहले बैत, इनके दामन से वाबस्ता रहना। अगर इनका दामन ही ये आकर वकील साहब का दामन, इनका दामन ही ख्वाजा का दामन, इनका दामन ही गौसे पाक का दामन, इन्हीं का दामन आकर ये पंजतन पाक का दामन, ये पंजतन पाक की ये वकील साहब इज्जत करती तो इनकी इज्जत है। अगर इनकी इज्जत शेख साहब खुद करते तो शेख साहब की इज्जत होती। जब उन्होंने खुद बोले मेरे सिलसिले के अंदर ये मुनमाना मौजूद नहीं तो हमें कहाँ से इज्जत कर ले, वो कहाँ से उनका नाम पुकार ले बैठी, कहाँ से इज्जत, हमें क्या करी, हमें बोले क्या। जब वकील साहब थे उनको इजाजत थे, हमें सिर दे दिया को शेख को सिर पर चलाते। अब उसके बाद मेरे सिलसिले में ये उन्वान मौजूद नहीं, जब बोल दाल को लिख को लगा को उनको बोर्डा को लगा डाली तो हमें क्या सोच ले कोई, क्या हमने इम्तिहान ले रही देखो, इम्तिहान किस में लेना बोलो, पूरी दौलत ले लो, जिंदगी ले लो, तुम्हें हर चीज में इम्तिहान लो, तुम्हें अहले बैत की मोहब्बत में कौन सा इम्तिहान लेने वाला पैदा हुआ दुनिया के अंदर। गौसे पाक की मोहब्बत में इम्तिहान लेता है, उनके नाम को जान देना सिखाना, उनके नाम को माल देना सिखाना इम्तिहान होता सी ये देखे तो उनके नाम को तुम्हें 11वीं करो नको, टाउन हॉल में करो नको, तुम्हें खुश का भी दाल चा पकाओ, तुम्हें गोश्त कम करो और पैसे मंजे ले लगा दियो तो ये इम्तिहान होता है। ये सब गलत बातें, ये फितने के बातें चढ़ाने को, जो हक को है वो हक को है, या तो यजीदी बनो या तो हुसैनी बनो, इसके बीच में का रास्ता हिजड़े का रास्ता है। बोले खलीफे साहब हिजड़े के रास्ते को चलो ना, आना खान खा से हमें किसी कोई खलीफे को जा रहे को भलाए नहीं, वो से मुरीद को भी भगाए नहीं, सब जने को आज भी हमें दावत देते हैं, आओ खिदमत करो, इनके खत्मा में आओ, उनके मुरीदा के जूते जपो, आओ तुम्हारे मुकामा बुलंद होती है, चलो जाओ सिलसिले के अंदर मुरीदा बनाओ, खान खाया खोलो। कौन नहीं बोला तुम ना आने के वास्ते, कौन तुम ना निकाल लिया, तुम्हें खुद तुम्हें अपने अपने खबरा बना ले को, वो कोसी की दीवार बना ले, तुम्हें चल जाओ, तुम्हें अलग कर डाल को, तुम्हें इनको निकालो उनको निकालो, इसे रखे तो मैं नहीं आता, उसे चिल्ला दिया तो मैं नहीं आता, मुझे मजदूर का हेड बनाए तो मैं आता हूँ, तो मतलब क्या ये क्या ये सिलसिला चला रही पॉलिटिक्स का, ये चला रही सिलसिले के अंदर खलीफा होना। तो जैसा सब गौसे पाक बोले सिपे सालार मेरे खलीफा मेरे सिपे सालार, जैसा जंग के मैदान में सिपे सालार कहीं को बनता सो, जो सिपाह रहती है, जो सोल्जर रहता, सिपे सालार उससे ताकतवर रहना, उससे दिमाग वाला रहना, उससे रूहानियत वाला रहना। जब खलीफा चाह को उससे कमतर है, मुरीद से कमतर है, तो उन्हें खलीफा बन को फायदा क्या, ना उन्हें रस्मी जिक्र को आता, ना वो जिक्र औरात पढ़ता, ना अहले बैत की मोहब्बत करता, ना उसे फजाइल मालूम, ना फजाइल सुनने देता, ना फजाइल सुनाता, ना अल्लाह ताला का जिक्र करने देता। अब कर डाले, अब यहाँ खान खान में आपको पंजतन पाक का जिक्र कर डाले, वो एक बड़ी हो जाती है। क्या कि जिक्रा में क्या कि नया ले लगा के, जिक्रा में हमें क्या भी ले ले पाएंगे। कहीं को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुरान मजीद की एक आयत है, सुन को खत्म कर डालें। ये कुरान मजीद की अल्लाह ताला बोलता है कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तु जिन्नी इंसी इल्ला लियाबुदून, मैंने इंस और जिन को खलक किया कुछ कहीं के भी लिए नहीं, कुछ के लिए सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए खलक किया, सिर्फ और सिर्फ मैं इल्ला लियाबुदून इबादत के वास्ते में खलक किया। जब ये आकर कोई शख्स ने आकर मौला अली मुश्किल कुशा
अलैहिस्सलाम को पूछा, या मौला अली मुश्किल कुशा, इस आयत का मतलब क्या है? तो मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा, या आकर ये उठाओ, मुत्तफ़िक़ हदीस में, इमाम नसाई इब्न नसाई के हदीस में, और बाकी के जितने बुजुर्गान दीन, ख्वाजा गरीबुन नवाज, गौसे पाक, ये इमाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, इनकी सारी किताबों में ये रिवायत है। जब मौला अली मुश्किल कुशा के पास ये सहाबी जाते हैं, पूछते हैं, या मौला अली मुश्किल कुशा, इस आयत की तफसीर करो। तो मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं, अल्लाह ताला इंस और जिन को बनाया इबादत के लिए। तो वो सहाबी कहते हैं, या अली मुश्किल कुशा, ये इबादत क्या चीज़ है? ये इबादत चीज़ क्या? इबादत के लिए है, मगर कौन सी इबादत के लिए? मौला अली मुश्किल कुशा मुस्कुराते हैं, कौन सी इबादत के लिए? वो कहते हैं, आप ए सहाबी रसूल, आप बोलो, आप भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म लियो, आप भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हो, उठे हो, सब कुछ किए हो, आपको तो पता है, आप बोलो। क्योंकि वो ज़ईफ थे, बूढ़े थे, मगर मौला अली जवान थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया था, विसाल के बाद की बात थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को पूछे, मौला अली आप बताओ कौन सी इबादत अल्लाह ताला ने की, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई? उन्होंने कहा नमाज। जब मौला अली मुश्किल कुशा ने सुना नमाज अगर इंसान को अल्लाह ताला इबादत बनाता तो 24 घंटे नमाज में होना था। सारे दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा नमाज में करते हैं, बाकी के 20 पर 3 आवर बेकार में हो जाए। इबादत कैसी होती है? फिर उन्होंने कहा रोजा। वो कहते हैं सिर्फ रमजान के अंदर रोजा होते, बाकी के महीनों में रोजा फर्ज नहीं। फिर कहा हज का। फिर उन्होंने कहा साल में एक ही दफा जो हज का महीना, उसी में हज होता है, बाकी का साल भर हज नहीं होता। ज़कात ऐसी चीज़ है, एक बार दे दो तो साल भर देने की ज़रूरत नहीं, मगर है तो इबादत। या अली मुश्किल कुशा आप बताइए कौन सी इबादत है? तो सरकार मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते, ऐ सहाबी रसूल, आपने नहीं सुना कि ज़िक्रुन अली व इबादा, ये अली का जिक्र इबादत है। यही अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्नी वल इंसी इल्ला लियअबुदून, नहीं किया मैंने इंसान और जिन को खलक सिर्फ इसलिए कि वो इबादत करे। और वो इबादत क्या है? अली का जिक्र करे। इसीलिए इंसान को पैदा किया। ये कोई आपको कोई शेख, कोई खलीफा, कोई फुटकोसी मेरा बेटा बोले खानका में ये जिक्र चलेगा, इसके बाद ये जिक्र अहल बैत का जिक्र, ये गौसे आजम के जिक्र चलेंगे इंशाल्लाह। सारे खानखाओं में ये ऐलान होगा इंशाल्लाह। हमारे खलीफे गफूर साहब और दूसरे खलीफे मिलकर वो इंशाल्लाह वो मदद में भी कुछ मदद में भी आकर पंजतन पाक की मदद तलब की जाएगी, और इंशाल्लाह गौसे आजम दस्तगीर ख्वाजा गरीबुन नवाज की भी मदद तलब की जाए इंशाल्लाह। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ये सारे ये सर्कुलेट होंगे, और सारे खलीफों को, सारे मुरीदों को, और जो भी जिक्र कराने वालों को चाहिए कि ये मदद तलब करें। ये आकर ये हदीसों से, कुरानों से लिया, ये क्या भी आकर हमारी मर्जी से डाल देंगे। ये आकर हदीस से, कुरान से, कोई माइकल लाल होंगे, आओ हदीस और कुरान में जो है वो हमें वोच करेंगे। वकील साहब भी वोच करते हैं कि हदीस और कुरान के तहत ही करते। तो ये चीज़ है, और समझ लो, फलक वमा खल्क़तुल जिन्नी वल इंसी इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं खलक किया इंसान और जिन को मगर सिर्फ इबादत के लिए। और कौन सी इबादत? जिक्र अली इबादत। जैसा अली का जिक्र अल्लाह ताला की इबादत है, ऐसे ही इमाम हसन का जिक्र, इमाम हुसैन का जिक्र, हजरत फातिमा का जिक्र, और ये जहाँ तक आकर गौसे आजम का जिक्र भी अल्लाह ताला की इबादत है। इसमें कोई चीज़ भी इख्तलाफ नहीं लाना कि ये जिक्र अलग होगा। अगर कोई जिक्र समझे पंजतन पाक के जिक्र में, गौसे पाक के जिक्र में कोई ये सरकार की हदीस है, अगर अली का नाम सुने, हसन का नाम सुने, फातिमा का नाम सुने, हुसैन का नाम सुने, अगर उसके दिल में और उसकी सूरत पे देखे कि उसकी सूरत उतर गई, उन्हें बेजार हो गया, समझ लेना वो हरामी की नहीं तो जानी की औलाद। अगर ये जिक्र सुनकर खुश हो गया, समझ लेना उन्हें हलाली की औलाद। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि रहमत वाला जो अशरा है वो गुजर गया, गुजरने के नज़दीक है। तो आखिरी कल जो है अल्लाह ताला हज़रत फातिमा ज़हरा की चादर तथीर के सदक़े में ये जो रहमतों वाला अशरा है, अल्लाह ताला सब के ऊपर रहमत अता फरमाए। और खुसूसन 15 जो आइंदा जुमेरात है, आइंदा जुमेरात को इंशाअल्लाह मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मौलूद हमारे बेंगलुरु के खानकाह में है। और जुमा के दिन हमारे कुछ मरीद फ़ोन करे, बोले यहाँ के जुमा के दिन यहाँ पर महफिल रखेंगे। हमारे नायब साहब इजाज़त दिए तो इंशाअल्लाह इजाज़त है जुमा के दिन। ये है जो खानका वकील साहब का, तो वकील साहब के बच्चे हमें इजाज़त देने की जरूरत है। नहीं तुम्हें इजाज़त, तुम्हें नहीं नायब साहब, तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें कैसा नायब साहब इजाज़त है? इजाज़त है जुमा के दिन इंशाअल्लाह यहाँ पर महफिल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिल। और उसी दिन आकर हज़रत बदर, जो जंगे बदर है, जंगे बदर मौला अली मुश्किल कुशा का मारिका है, जंगे बदर है, वो जंगे बदर भी उसकी महफिल होगी, छोटी मोटी महफिल। हमारे छोटे मुरीद से भी फ़ोन करे थे, हमारे किफ़ायत, हमारे तनवीर इकबाल भैया,
वो ये नहीं समझ लेना उन्हें किफ़ायत कराएंगे कि वो तनवीर खलारी की कौन की खलारी, कौन भी किसी भी खलारा नहीं, जो भी वकील साहब के खानखा में आता वो वकील साहब ही खलारी। उन्हें मैं नहीं आता, तू नहीं आता, इसे निकाल उसे निकाल, ये सब समझ ले। जिसके नाम के ऊपर फातिहा है वो हुसैन का खाना, जिसके नाम के ऊपर फातिहा वो अली का खाना। ये लेले का को नहीं बोलना उन्हें का संदा लिया, इन्हें का संदा लिया। भाई सागर को बोले तो तुम्हारे दिलांग के अंदर वो गांधी के ज़माने में हरिजन गिरिजन वो शेड्यूल कैस्ट शेड्यूल ट्राइब वो ऐसा रखने का है, तो सिलसिले के अंदर जो बाहर है वो रहने की ज़रूरत ही है। उन्हें आउच न को इस सिलसिले के अंदर इत्मीनान से सुकून से ये सिलसिला बहुत बेहतरीन चल रहा है और इंशाअल्लाह इसके बाद भी इंशाअल्लाह अभी ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। क्योंकि देखो खुले आम खड़ को हमारे शेर जो वकील साहब के ऐसे शेर आए से इतनी बुजुर्ग हो तो इतनी उम्र से हो तो भी आज भी उनको अल्लाह ताला ताकत अता फरमाए, उनकी तंदुरुस्ती और हयाती अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम के लिए खड़ा हो जाए।